अब इसके बाद अगला सवाल भी एक बैंकिंग का ही लेते हैं। आयुष अग्रवाल जी ने एसबीआई ले रखे हैं 650 के भाव पे, 100 शेयर इनके पास हैं। 1-2 साल का इनका नजरिया है, मतलब इतना रखना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी मुनाफा ले लें और दोबारा कहीं नीचे वापस इसमें पैसा लगाएं, या बने रहें आराम से चुपचाप? ठीक है, लॉन्ग टर्म की चीज़ों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी लेस देन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है। और अभी कोई जिन्होंने सवाल किया था हर साल का ईपीएस ऐड करने का, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर साल का ईपीएस एडिशन देखिएगा। क्या एडिशन हो रहा है इसका 2021 FY21 के बाद, 40 रुपये का, 60 रुपये का, 75 रुपये का, ऐसे ईपीएस चल रहा है। ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। तो अंडर 2 टाइम्स प्राइस टू बुक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा बैंक अवेलेबल है, तो बहुत रिस्क तो मुझे नहीं लगता है इसमें। हाँ, ये बात और है कि यहाँ से आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न, या जो अभी तक देता आया है ये 175 का हो गया है 900 के आसपास, वो रिटर्न भी आप इससे शायद उम्मीद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपका स्पैन है 2 साल, 3 साल, 4 साल वैसा, तो जो बैंकिंग का क्रेडिट एक्सपेंशन होगा उसमें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज़ रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट में भी इनके ब्रांचेज़ हैं, वहाँ तक ही क्रेडिट पहुँचाते हैं, जैसे एनबीएफसीज़ पहुँचाते हैं गाँव में। तो इनकी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि यहाँ से भी सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस आया, तो क्रेडिट एक्सपेंशन इनके पास भी बहुत होगा, तो उसमें भी प्राइस टू बुक एक्सपेंशन होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म का रिस्क आपको ध्यान रखना होगा, वो हमेशा हर स्टॉक के जैसा स्टेट बैंक में भी रहेगा। तो अगर मार्केट गिरेगा तो 20% के डाउनसाइड का रिस्क इसमें भी रहेगा। वो रिस्क को आप कैसे मैनेज करेंगे, होल्ड करेंगे, नहीं करेंगे, डर लगेगा, वो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसमें रूम अभी काफ़ी बची होनी चाहिए। जी। अच्छा सुमेश, यहाँ पे इसको मैं, इस एग्जांपल को, इस शेयर को एंकरिंग बायस, अभी हाल में मैं थोड़ा-सा कहीं कुछ पढ़ने को मिला तो बिहेवियरल फाइनेंस के रेफरेंस में देख रहा था, तो उसमें एक शब्द मुझे मिला एंकरिंग बायस। मतलब कोई पुराना भाव होता है, मन में अटक जाता है। जैसे आपने ज़िक्र किया ना 175, 175 क्या है, ये तो 150 के आस-पास इसने बॉटम बनाया था। 150 का बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बॉटम 150 का है, मुझे याद है। तो याद है, मतलब एंकरिंग बायस समझ लीजिए कि 150 मन में अटका हुआ है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसको कहीं 200 पे खरीदा होगा, किसी ने 400 पे खरीदा होगा। आज जब ये 800-900 के बीच में दिख रहा है, तो लोगों के मन में होगा, अरे मैंने तो इतने पे खरीदा था, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, लोग खुश होंगे, सब कुछ है। नया निवेश करने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? वो एंकरिंग बायस, मन में पुराना भाव अटका हुआ है, मैंने 200 पे लिया है, मैंने 300 पे लिया है, मैंने 400 पे लिया है, अब इतना हो गया, अब इतने इतने महंगे में थोड़े लेंगे, ठीक है, बढ़ा हुआ है, मुनाफा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन अब नया कैसे खरीदें? तो ऐसे शेयरों में लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा नहीं पाते कई बार, मतलब वो अटके रहते हैं कि भई जितना ले रखा था, 100 शेयर ले रखे थे तो लिए हुए हैं, अब उसके आगे फिर जोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 100 शेयर तो लिए थे 200 के भाव पे, अब उसके बाद वाले 400 पे कैसे ले लें? ठीक है, कोशिश करते हैं जवाब देने का उसका राजीव जी। तो इस बायस से निकलने का क्या तरीका है? इस बायस से निकलने का तरीका यही है कि आपको कंपनी के वैल्यूएशन प्रोजेक्शन समझने पड़ेंगे कि आगे कितना कंपनी कमाएगी, और उसका वैल्यूएशन मान लेते हैं कि इतनी कमाई उसकी बढ़ेगी। एग्जाम्पल लीजिए इसी का। तो आप देख रहे हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप ईयर ऑन ईयर देखिएगा, तो एक बारी जब इसका कोविड के बाद जब स्टेबल हो गई बैंक, तो 40, 60, 75 आप एक-एक बारी में देखेंगे तो 50-50% का ईपीएस ग्रोथ, 50-50% का। तो उस केस में इसका वैल्यूएशन एक्सपेंशन होगा, ये बात किसी को भी समझनी पड़ेगी, वो तभी समझ पाएगा जब उस चीज़ को उस एनालिसिस को समझता है। और आप जो कह रहे हैं कि किसी ने 175 पे खरीदा होगा, किसी ने 400 पे, देखिए उस किसी में आप एक मुझ किसी को भी डाल दीजिए। 175 पे भी हमने खरीदा, हमारे सारे लोगों के लिए खरीदा। हमने 400 पे भी खरीदा, हमने सारे लोगों के लिए भी खरीदा। हमने 650 पे भी खरीदा, सारे लोगों के लिए भी खरीदा। और आज के तारीख में हमने इसमें थोड़ा-सा
850 के आसपास अगर मुझे सही याद है, तो अभी जो मैंने अभी प्रॉफिट बुकिंग की है उसमें हम पार्शियल बुक करके निकले, क्योंकि इतने नीचे लेवल से है और मार्केट का जो सिनेरियो है उसमें थोड़ा-सा हम प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं और हमको 5-10% भी नीचे मिला, 10% बहुत बड़ा करेक्शन हो जाता है ऐसे-ऐसे चीज़ों के लिए। तो इसमें हम फिर से एंट्री कर लेंगे। अब आपके एंकरिंग बायस से आपको आपका नॉलेज स्किल ही निकाल सकता है। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 50% का ईपीएस ऐड करके दे रहा है और आप कहते हैं कि वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड होना चाहिए और आप कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक 4.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड होना चाहिए, कोटक 5.5 पे ट्रेड होना चाहिए, तो कहीं न कहीं एनालिसिस में प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस की प्रॉब्लम आपको एंकरिंग बायस के लिए लेके जाती है। अगर आपका एनालिसिस ठीक है, तो आप थोड़ा ही सही लेकिन एंकरिंग बायस से निकल सकते हैं और एक आधा एनालिसिस से आपका पैसा बन गया ना किसी स्टॉक में, तो फिर आप एंकरिंग बायस से परमानेंटली निकल जाएँगे, आगे आप दूसरे स्टॉक में भी काम कर पाएँगे। तो उससे निकलने के लिए क्या है, ब्रेक द आइस, एक आधा तो कोई ऐसा कंपनी लगेगा, जो आपको उस थॉट प्रोसेस से आगे निकाल पाए। आज भी स्टेट बैंक हम होल्ड कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हम स्टेट बैंक होल्ड करेंगे, बिकॉज़ जब तक स्टॉक मार्केट में मुझे निफ्टी बैंक पे पॉजिटिविटी दिखेगी, स्टेट बैंक पे पॉजिटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन पार्शियल प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेना और आरओआई को इम्प्रोवाइज़ करना, वो एक मेरा जनरल टेक्नीक है, जो मैं करूँगा।